Hello, all. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 5 अप्रैल 2023 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ। और अगर इस गाइडेंस में कहीं भी कोई हिडन मैसेजेस छुपे हैं, तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। यहाँ पर 6 ऑफ एयर का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है। एस ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। 2 ऑफ फायर का कार्ड है। द ड्रीमर का कार्ड है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। ओके, तो कल के दिन की एनर्जीज में एक चीज़ तो देखी जा रही है कि आप अपने चैलेंज भरे वक्त से बाहर निकलने वाले हैं। चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। कल कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपकी लाइफ की कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म हो सकती है। जिस सिचुएशन को आप अपनी तरफ से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, उस तरह से चीज़ें ख़त्म हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि ईश्वर की प्रेजेंस में, ईश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें ख़त्म होंगी। कल के दिन पर अगर आप किसी दूसरी जगह पर ट्रैवल करना चाहते हैं, अपना घर शिफ्ट करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई भी न्यूज़ कल के दिन पर आपको मिल सकती है। बस आपका जो ये इमोशनल टर्मोइल है वो कल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। कल के दिन पर आपके जो रिलेशनशिप हैं वो गहरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है उसके रूट कॉज तक पहुंचने का मौका आपको मिलेगा। कल अपने डिसीजंस को थोड़ा ध्यान से लीजिएगा। कल आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। आपकी हेल्थ रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, आई होप इस एनर्जी को आप अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि कल एक बैलेंस भी क्रिएट होने वाला है। एक ऐसा बैलेंस जो आपके इमोशनल और फिजिकल वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। ठीक है, उस बैलेंस को एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। कल आप क्रॉस रोड की सिचुएशन पर भी आकर खड़े हो सकते हैं। एक जगह आपका दिल कुछ और कहेगा, आपका दिमाग कुछ और कहेगा। प्लीज़ अपने दिल की सुनिएगा, अपने दिमाग की अब मत सुनिएगा, बिकॉज आपका दिमाग आपको कई ऐसी चीज़ों की ओर ले जाएगा जहाँ पर आपके अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आपको आपके फाइनेंशियल मैटर्स के अराउंड कुछ गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। कल के दिन पर आपका अपना मन करेगा कि अब आप कुछ और ज़्यादा चैलेंजिंग करें, अपने आप की जो आपने लिमिटेशंस लगाई हैं उन लिमिटेशन से आगे बढ़ें। ठीक है, कल के दिन पर आपको धीरे धीरे कोई प्रपोज़ल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक ऐसा प्रपोज़ल जिसके पीछे कहीं पहले आप भागा करते थे, फाइनेंशियल लाइफ में, करियर लाइफ में। अब आपको वो अपॉर्चुनिटी सामने से मिलने वाली है। कल के दिन पर आप दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। आप बहुत पेशेंटली आगे की ओर मूव कीजिएगा, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है। देखिए, आप अपने बारे में कल सोचने वाले हैं। ठीक है, अपने बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है। सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज अच्छी एनर्जीज होती हैं। ठीक है, तो उन एनर्जीज में ऑपरेट कीजिएगा, पहली चीज़। ठीक है, सेल्फिश एनर्जीज में अगर ऑपरेट करेंगे तो किसी और का नुकसान कर बैठेंगे, वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
कल के दिन पर आप बिजनेस के रिगार्ड में बहुत अच्छे डिसीजंस बना सकते हैं। अगर आपका इनकम का सोर्स बढ़ रहा है तो उन लोगों की मदद कीजिएगा जिन्हें फाइनेंशियली परेशानी है या वो आपसे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं। कल एक्सट्रीमिटीज़ में आपको ऑपरेट नहीं करना है, या तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएं या आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएं, ऐसा आपको नहीं करना है। ग्रे एरिया में रहिएगा, ब्लैक एंड वाइट एरिया में मत जाइएगा। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कल आप किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे या किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। इस तरह से ऑपरेट आपको नहीं करना है। यहाँ पर नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको किसी के साथ प्यार हो सकता है, आपको किसी से कोई वेडिंग प्रपोजल मिल सकता है, या फिर आपका कोई पुराना रिलेशनशिप जो ख़राब हो गया था उसके अंदर आपको पॉजिटिव स्कोप नज़र आएगा। कल के दिन पर अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है और डिवाइन आपको बैलेंसिंग एनर्जीज दे रहे हैं। वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, बैलेंस की एनर्जीज हैं। ठीक है, कल के दिन पर आप किसी सोशल इवेंट पर जा सकते हैं, इस तरह की एनर्जीज भी हैं। कल आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहेंगे, रोमांटिक वाइब्स आपको महसूस होंगी, अपने लाइफ के लिए आप एंथुजियाज्म महसूस करेंगे। ठीक है, कल डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। अगर कोई आपकी ऐसी डिज़ायर पूरी हो रही है जिसे आप सोच रहे थे कि इम्पॉसिबल है, आपके लिए वो चीज़ हो ही नहीं सकती है, अगर वो कोई आपकी डिज़ायर पूरी हो रही है तो डिवाइन को थैंक यू ज़रूर कहिएगा। यहाँ पर एस ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके पास बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ होंगे। ठीक है, उन आइडियाज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना है। कल के दिन पर आपको हर एक सिचुएशन की सच्चाई को जानना बेहद ज़रूरी है। कल एक जब आप अपनी चीज़ों की शुरुआत करेंगे तो वो जो शुरुआत होगी वो चैलेंज भरी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप नई शुरुआत करें। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो आपके प्लान्स हैं उन्हें रिव्यू करने की ज़रूरत है, अपने प्लान्स को एक बार चेंज करने की ज़रूरत है, अपने प्लान्स के ऊपर एक बार काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो रिफाइनमेंट ईश्वर खुद आपको प्रदान करेंगे। यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, आपने अपने आप को समझा है, कल आप और ज़्यादा समझ पाएंगे। कल आप फ्यूचर के बारे में सोचिएगा। कल आपकी किसी के साथ नई पार्टनरशिप हो सकती है, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। आपको कल फ्यूचर के बारे में सोचकर डिसीजंस बनाने हैं, प्रेजेंट के बारे में सोचकर डिसीजंस मत बनाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा एंड निरंतर आगे बढ़ते जाइएगा, एंथुसियाज्म के साथ पैशनेट होकर आगे बढ़िएगा। यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप जानते नहीं हैं, जिस चीज़ के बारे में आपको उतनी नॉलेज नहीं है। देखिए, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे की ओर बढ़िएगा, अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिएगा। आपके लिए अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आपकी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो आपको केयरफ्री होकर ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। यहाँ पर 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। देखिए, कल जो आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको कल ही मिल जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके जो एक्शंस हैं उनके अंदर कमी नहीं आनी चाहिए, आपकी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। फ्यूचर में आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। कल की गई मेहनत आपको फ्यूचर में रिजल्ट देने वाली है, कल के कल ही रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए अननेसेसरली टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसी चिंता मत कीजिएगा कि आपकी लाइफ में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, आप मेहनत तो इतनी कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिल रहा है। फल मिलेगा। ठीक है, सो आइए अब हम इस डेक से भी एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। एंजल्स कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। एंजल्स कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज यू आर अ हीलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज सेंसिटिविटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अर्थ मैजिक का कार्ड है। एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि कल के दिन पर आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें हैपनिंग हो रही हैं तो अपने अंदर किसी भी तरीके की ईगो मत लेकर आइएगा। अगर आपने अपने अंदर किसी चीज़ की ईगो पाल ली
तो वो चीज़ आपको डाउन एनर्जीज में ले आएगी। कल आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, मतलब हर एक काम में अपना 100% देना है। जब आप अपना 100% देंगे ना, आप हर काम करने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पर यू आर अ हीलर का कार्ड है। आपके अंदर अगर किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी है, तो अपने अंदर उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। सॉल्यूशन बाहर से नहीं मिलेगा, अंदर से ही मिलेगा। यहाँ पर सेंसिटिविटी का कार्ड है। देखिए, कल आप क्रिटिसिज्म से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे, मतलब आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई पर्सन मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहा है, वो पर्सन मुझे क्रिटिसाइज क्यों कर रहा है। इस तरह की एनर्जीज में आप कल ज़्यादा रहने वाले हैं। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो इसका मतलब वो पर्सन कोई काम कर रहा है, मतलब आपने कोई काम किया है, वो काम उस पर्सन को पसंद नहीं आया है। उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको पीछे की ओर खींच रहा है, ये वो पर्सन काम कर रहा है, तो आपको उसकी एनर्जीज में टैप इन नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। कल के दिन पर आपको हरे रंग की चीज़ों का दान करना है। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, हरे कपड़े का दान कर सकते हैं, आप गाय को हरा चारा खिलाइए, ठीक है। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। जब आप जो वेडनेसडे के उपाय करते हैं, उससे आपका बुध ग्रह जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो इस ग्रह को स्ट्रांग रखने का मतलब ये होता है कि जो आपका थ्रोट चक्र है, एक तो वो ब्लॉक नहीं होता है, एक आपकी चेस्ट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई वेट नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से आपके चक्रास कई बार ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसलिए वेडनेसडे के उपाय आपको करने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है। कल के दिन पर आप गणेश जी की आराधना कीजिएगा। गणेश जी के मूल मंत्रों का आपको जाप करना है। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आपको छुटकारा ही नहीं मिल रहा है, तो आप संकल्प लेकर जाप कीजिएगा। गणेश जी को कल आप लड्डू का भोग लगाइएगा, हरे धनिये का भोग लगाइएगा, और गणेश जी से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं, गणेश जी उन विघ्नों को हर लें और आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। गणेश जी की पूजा इंडिविजुअली आपको नहीं करनी चाहिए, बल्कि माँ लक्ष्मी के साथ ही गणेश जी की आपको पूजा करनी चाहिए। मैंने कई घरों में देखा है कि गणेश जी की फोटो घर के बाहर लगाई होती है कई लोगों ने, लेकिन आप शायद ये चीज़ नहीं जानते हैं कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता होती है। अगर गणेश जी की पीठ आपके घर की तरफ है तो आप उन्नति कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। ये चीज़ को चेंज कीजिए। अगर आपने भी ऐसी ही कोई मूर्ति लगा रखी है या कोई फोटो लगा रखी है, तो गणेश जी का मुंह अपने घर के तरफ को कीजिए, ना कि घर से बाहर की तरफ को, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको राहु की कोई भी प्रॉब्लम है, आपके कुंडली के अंदर राहु की कोई समस्या है, आपको किसी ने बताया है, तो कल के दिन पर आप अपनी छत के ऊपर बाजरा या 7 अनाज का मिक्सचर आप पक्षियों को ज़रूर डालिए, अर्थन पॉट में डालिएगा। अब तो मौसम भी बदल गया है, साथ में पानी भी थोड़ा सा रख दीजिएगा। कांच के बर्तन या स्टील के बर्तन में आपको 7 अनाज का मिक्सचर या फिर बाजरा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे पक्षियों की आंखें खराब हो जाती हैं। पुण्य का काम करते करते कब पाप के भागीदार बन जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड अगर फिर भी इल्यूजन की एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, तो कल रात को 8 बजे के बाद आप राहु के मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं, काले हकीक की माला पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल जब आप मेडिटेट करेंगे तो बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर आपको मेडिटेट नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि इल्यूजन की एनर्जीज ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू योर इनसाइट्स, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।